कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप ने हिंदी भाषा पर जो बयान दिया था वह अब बड़े विवाद में तब्दील हो गया है। ये विवाद एक बार फिर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में फंस गया। कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप से होते हुए अजय देवगन और फिर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, कर्नाटक में विपक्ष के सिद्धारमैया तक अजय के बयान का जवाब देने से इस पूरे विवाद में कूद गए हैं। सिद्धारमैया ने तो यहाँ तक कह दिया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और ना कभी होगी। हम आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आखिर हिंदी को लेकर यह विवाद किस तरह से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक इवेंट में दिए गए किच्चा सुदीप के उस बयान से, जिसमें एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि एक पैन इंडिया फिल्म कन्नड़ में बनाई गई। इस पर सुदीप ने कहा, मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। बॉलीवुड अब पैन इंडिया फिल्म बना रहा है। वो लोग अब तमिल और तेलुगु में फिल्में डब कर सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सुदीप के इसी बयान पर एक्टर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, कन्नड़ स्टार को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही उन्होंने किच्चा सुदीप से सवाल भी किया कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो साउथ इंडस्ट्री के मेकर्स अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज क्यों करते हैं। इसके बाद दोनों के बीच ट्विटर पर तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों एक के बाद एक ट्वीट कर एक दूसरे को जवाब देने लगे। इसी बीच इस पूरे मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, कर्नाटक में विपक्ष के सिद्धारमैया की भी एंट्री हो गई। सिद्धारमैया ने तो यहाँ तक कह दिया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और ना कभी होगी। इस पूरे विवाद से पहले इसी महीने 9 अप्रैल को संसदीय राजभाषा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, और अब समय आ गया है कि राजभाषा हिंदी को देश की एकता का अहम हिस्सा बनाया जाए। हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के विकल्प के रूप में। उनके इस बयान के बाद पूरा विपक्ष उन पर टूट पड़ा था। ऐसे में जो लोग अंग्रेजी के दबदबे या किसी अन्य वजहों से हिंदी की उपेक्षा करना चाहते हैं, हम हिंदी को लेकर कुछ तथ्य सामने रखना चाहते हैं। अंग्रेजी दुनिया की सिर्फ 4 देशों की भाषा है, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 3/4 कनाडा की, जबकि हिंदी दक्षिण एशिया के 8 देशों के अलावा दुनिया के लगभग आधा दर्जन देशों में बोली जाती है। भारत के बाहर हिंदी जिन देशों में बोली जाती है उनमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। भारत में करीब 121 भाषाएं बोली जाती हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदी बोलती है। बंगाली दूसरी और मराठी तीसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की 1.2 अरब आबादी में से 41.03% मातृभाषा हिंदी है। हिंदी को दूसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने वाले अन्य भारतीयों को मिला लिया जाए तो देश के लगभग 75% लोग हिंदी बोल सकते हैं। भारत के इन 75% हिंदी भाषाओं सहित पूरी दुनिया में तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसे बोल या समझ सकते हैं। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। किसी देश में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी। उन्होंने इसे भारत की जनमानस की भाषा कहा था। भारत में हिंदी मुख्य राजभाषा और अंग्रेजी दूसरी राजभाषा है। राज्य सरकारें राजकीय काम में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग कर सकती है। वैश्वीकरण और भारत के बढ़ते रुतबे के साथ पिछले कुछ सालों में हिंदी के प्रति विश्व के लोगों की रुचि खासी बढ़ी है। देश के दूसरे देशों के साथ बढ़ता व्यापार भी इसका एक कारण है। हिंदी के प्रति दुनिया की बढ़ती चाहत का एक नमूना यही है कि आज विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। विभिन्न देशों के 91 विश्वविद्यालयों में हिंदी चेयर है। इसके बढ़ते रुतबे की एक बानगी यही है कि आज चीन के 6, जर्मनी के 7, ब्रिटेन के 4, अमेरिका के 5, कनाडा के 3 और रूस, इटली, हंगरी, फ्रांस तथा जापान के 2 विश्वविद्यालय सहित तकरीबन 150 विद्यालयों के पाठ्यक्रम में यह किसी न किसी रूप में शामिल है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।